ठीक है, गुलाब चंद जी सहमत हैं? परसेंटेज वाइज ये पूरा आंकड़ा एकदम तैयार है यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का, लेकिन गुलाब चंद जी अभी जनता की अदालत में जाना बाकी है, जीत बाकी है अभी, और घायल शेर तो उतना ही खतरनाक होता है। जी जी पूजा जी नमस्कार नमस्कार। 2024 के कल दिवाली मनाई गई संपूर्ण देश में। प्रभु राम का आगमन हुआ है, राम राज हुआ है। ठीक है सर, उनसे शायद हमारा कनेक्शन टूट गया है, फिर से उनसे जुड़ने की। जी गुलाब चंद जी बोलिए। जी जी हम दोनों बहनों से कहना चाहता हूं, इनको सनातन का सौगंध है। हमारी बहन बार बार धर्म को आक्षेप मान करके सौगंध दे रही थी। इन दोनों बहनों को कैसा लगा कल का दिन, कल का दिवाली कैसा लगा? फिलहाल कल के दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामना। राम राज का आगमन हुआ उसके लिए बहुत शुभकामना। और बिहार से लेकर के महाराष्ट्र दोनों धरातल पे एक महानायक, एक जननायक आदरणीय श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर, श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे को नमन करते हुए मैं अपने विषय पाना चाहूंगा पूजा जी। विरासत, रियासत, सियासत के बीच संघर्ष, संगठन संरचना के अंशों को समायोजित कर हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने असंख्य शिवसैनिकों को लेकर किया है। किसी भी पुत्र होने के नाते आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब उस सियासत को क्या बचाए रखे, ये बातें गौरतलब हो। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे एक हिंदू विचारधारा को लेकर के महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं, उनका महाराष्ट्र से उद्गम होता है, संपूर्ण देश में उनकी एक खनक एक आवाज होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ऐसे हालात में आज हमारे आदरणीय बड़े भाई किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ शेष बचा हुआ है। हमें तो लग रहा है इसके लिए आने वाला पूजा जी ये 2024 तय कर देगा। ये हमारे दोनों जो प्रवक्ता हमारी बहनें ने बोली और हमारे किशोर भाई जो बोल रहे हैं, सभी देश को स्वीकार करना पड़ेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। और ये लोग खाली महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, भूखमरी की बात करते हैं, इनको विकास कुछ दिखता नहीं। विकास तो जमीन से लेकर के आसमान तक, त्रियान से लेकर के जमीन पे इतने बड़े विकास दिखाई दिए, इनको कुछ दिखता ही नहीं। यानी बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा हिंदुत्व को लेकर रही, क्या उसी विचारधारा पर शिवसेना शिंदे वो खड़ी नजर आएगी, उसी पर चुनाव लड़ती नजर आएगी? इसमें कोई संदेह नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि रियासत, विरासत, सियासत के बीच हमने विरासत लिया है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी का विरासत लेकर के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक बिगुल बजा दी है। आने वाले 2024 तय कर देगा। यही आपका चैनल होगा, इसी चैनल पर हम सब लोग और आपके समझ बैठ करके बात करेंगे, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है किशोर जी, वाकई ये लड़ाई बहुत मुश्किल लग रही है क्या? क्योंकि जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे जी रहे, अब उस विचारधारा से परे उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अब तो पार्टी चिन्ह उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब सिर्फ जो टाइटल रह गया है ठाकरे, अब उसको भी बचाना आपके लिए बहुत, ये असल परीक्षा, अग्नि परीक्षा होगी आपके लिए। अरे पूजा राठौड़, मैं एक बात बोलूं तुमको कि ठाकरे ये टाइटल तो कोई नहीं ले सकता ना, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र ऐसी भूमि है, वहां गद्दारों को कभी भी लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दी। तीसरी बात आपने किया कि हमने अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज, इनके हित में बात करना चालू किया। 2.5 साल के कारकिर्द में उद्धव जी ने बता दिया कि मैं समाज के उन लोगों के लिए भी काम करूंगा, और मैं कट्टर हिंदुत्ववादी है, पर मेरा हिंदुत्व ये जनेऊ और सेंडी का नहीं है, ये भी बता दिया। अब हम जनता में जाएंगे, क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना गलत है? और अति वंचित लोगों को, जिनके पास जो 98% है, जिनके पास संपत्ति संसाधन नहीं है, और केवल 2% लोगों के पास संपत्ति संसाधन है, इस इक्वेशन 10 सेकंड दे रही हूं गुलाब चंद दुबे। रहे हैं कि ये शिखा और जनेऊ से परहेज रखना चाहते हैं ये। अरे कम से कम ये इन्हें तो सोचना चाहिए, ये तो जिस वंशज से आते हैं इनको तो ध्यान देना चाहिए। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये गद्दार की बात करते हैं।
इनको क्या पता है? अरे जितने इनके दिन नहीं बीतते उतने मेरे वर्ष बीत गए शिवसेना में। इनको क्या पता है शिवसेना मतलब क्या? अरे इन्होंने गद्दार तो वो लोग हैं जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय ठीक है। बाला साहब ठाकरे को विचारों को गाड़ दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसे में वफादार और बागी हम लोग हैं। ठीक है, कि जो हिंदुत्व कम से कम वर्सेस डूबती समाजवाद हुई की ये हिंदुत्व लड़ाई विचारधारा आखिर को जीत लेकर के किसकी होती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा सा कम मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।